हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और आज मैं आपसे अक्टूबर की करंट अफेयर लेकर आई हूँ। CGPTTM के एग्ज़ाम के लिए मैंने जैन से अगस्त तक की आपकी अब एक वीडियो में पूरी करंट अफेयर डिस्कस किए हैं। सितंबर का मैंने अलग से वीडियो बनाया है। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर आप जनरल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने मैराथन क्लास आपकी 3 मैराथन क्लास निकाली हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की। उसको ज़रूर देख लेना। आपके 60 मार्क्स यानी 30 करंट अफेयर्स और 30 जो आपका जनरल साइंस है उसमें आपकी अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर होंगे। ट्रस्ट मी डियर स्टूडेंट, मैंने अक्टूबर में देखो उसको अगर आप बनाने जाओगे तो ये 1 घंटे की भी वीडियो बन जाएगी। बट जो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम टाइम बचा है और आपको सिर्फ इतना रिवाइज करके जाना है, इसमें से क्वेश्चन फंस जाएंगे, वही मैंने करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ 69th जो नेशनल फिल्म अवार्ड था जो कि 17 अक्टूबर को दिया गया है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, मतलब इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल लेना। पूछा जा सकता है बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है, तो आप बोलोगे रॉकेटरी। बेस्ट डायरेक्टर्स कौन से हैं, तो आपको बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला है वो निखिल महाजन को मिला है मूवी गोदावरी के लिए। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग जो आपको होलसम इंटरटेनमेंट दिया है वो आपकी RRR है। और उसके अलावा देखो इससे भी एक क्वेश्चन आया था कि जो म्यूज़िक था आपका, नाटू नाटू सॉन्ग था, ठीक है, उसमें जो आपका म्यूज़िक है वो आपका किसने कंपोज किया था। ये आपका 3 सितंबर के करंट अफेयर में पूछा गया था। तो पॉसिबिलिटी है कि आपका ये 69th नेशनल फिल्म अवार्ड में इंटरटेनमेंट मूवी के लिए किसको दिया गया है। फीचर्ड फिल्म के लिए याद रखना रॉकेटरी है और पॉपुलर फिल्म के लिए हम RRR को दिए हैं। उसके अलावा आता है कि नरगिस दत्त अवार्ड जो कि आपका बेस्ट फिल्म फॉर नेशनल इंटीग्रेशन पे वो आपको कश्मीर फाइल्स के लिए मिला है। बेस्ट एक्टर आपका पता है अल्लू अर्जुन पुष्पा मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस जो है उसमें शेयरिंग हुई है, आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई के लिए और कीर्ति सनन को मिला है मिमी के लिए। तो इन दोनों एक्ट्रेस के बीच में शेयरिंग हुई है आपका। और बेस्ट हिंदी फिल्म मिला है आपको सरदार उधम का। तो ये आपका इसमें से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। अभी मैं MCQ क्वेश्चन भी कराऊंगी तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं नोबल प्राइज विनर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट ये भी टॉपिक। ये दोनों अक्टूबर से ना, ये दोनों ही टॉपिक, ये एक आपका नोबल प्राइज और एक आपका एशियन गेम्स और दूसरा आपका मैंने बताया ये नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, इन तीनों से ही क्वेश्चन आ जाएंगे आपको। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं देखना है इधर उधर, ठीक है। और एक आपका GI टैग। ये सारे पॉइंट्स आपके ऐसे फिक्स्ड हैं कि जहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। तो आपको पता है नोबल प्राइज़ का थोड़ा बेसिक भी आप देख लेना कि नोबल प्राइज़ जो होता है वो कितनी फील्ड में दिया जाता है। टोटल 6 फील्ड में दिया जाता है। पहले आपका इकोनॉमी की फील्ड में नहीं दिया जाता था, उसके बाद से 19 समथिंग के बाद से आपका 1940s के बाद आपका इकोनॉमिक भी आपका ऐड हो गया था। उसके पहले आप सिर्फ 5 फील्ड में दिया जाता था आपका नोबल प्राइज़। इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया के टोटल 9 लोग हैं जिनको नोबल प्राइज़ मिल चुका है, जिसमें से रविंद्रनाथ टैगोर जो थे आपकी, जिनको आपका लिटरेचर के लिए मिला था, ये पहले थे, ठीक है। 1930 में इनको आपका नोबल प्राइज़ मिला हुआ था। तो टोटल 9 लोगों को इंडिया में मिल चुका है। रविंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट थे, उसके अलावा मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन और आपका कैलाश। आप नाम एक बार को देख लेना। और ये जो नोबल प्राइज़ है ये आपको 10 दिसंबर को मिलता है, ठीक है। 10 दिसंबर, तो यानी जो अभी 10 दिसंबर बीता है वहाँ पर नाम पहले से अनाउंस हो जाते हैं और जो आपको प्राइज़ मिलती है वो आपको 10 दिसंबर को मिलती है। तो अगर हम बात करते हैं मेडिसिन के लिए, तो मेडिसिन के लिए नाम आपको याद रखना कैटलीन एंड्रयू विंसमैन। हल्का हल्का नाम याद रखना, कैटरीना से कैटरीन याद रखना, कैटरीना ने ड्रॉ किया, तो ये आपका मेडिसिन हो गया। फिजिक्स के लिए बात करते हैं 3 लोगों को मिला है, पेरी, फ्रांस एंड एनी, ठीक है। केमिस्ट्री में बात करते हैं मोंगी, लुइस ब्रू, एलेक्सी एक्म्यू। लिटरेचर में जॉन याद कर लेना, जॉन सीना के नाम से आपको याद हो सकता है। पीस की बात करते हैं तो नरगिस मोहम्मदी को मिला है। और इकोनॉमिक साइंस की बात करते हैं तो क्लाउडिया गोल्डन को मिला है। नाम आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टोटल 6 जगहों पर आपको 6 ऐसे फील्ड है जहाँ पर आपको नोबल प्राइज़ मिलता है। पूछा जा सकता है म्यूज़िक में मिलता है, डांस में मिलता है, तो आप उसमें ऑप्शंस को हटा दोगे कि नहीं यहाँ पर आपको नोबल प्राइज़ नहीं मिलता है। इंडिया में फर्स्ट जो मिला था वो आपको रविंद्रनाथ टैगोर को आपका नोबल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट बात करते हैं गेम्स के लिए। तो गेम्स में आपको मैंने लास्ट वाली जो सितंबर की वीडियो थी उसमें एशियन गेम्स के बारे में बता दिया था। एशियन गेम्स के अलावा जो एक पैरा एशियन गेम्स है, जो आपका पैरा एशियन गेम है वो आपका 22 से 28 अक्टूबर के बीच में हुआ था। और ये आपका वही आपका हैंगजो चाइना में हुआ है। और इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो मैस्कॉट था वो आपका फीफी था, डिवाइन बर्ड।
और ये आपका जो लोकेशन है वो आप याद रखना कि हैंगझो चाइना में हुआ है। पैरा एशियन गेम्स में इंडिया की रैंकिंग क्या थी? इंडिया की रैंकिंग थी 5th। इन्होंने टोटल 111 जो आपके मेडल्स है वो जीते हैं, जिसमें से 29 गोल्ड, 31 आपका सिल्वर और 61 ब्रोंज है। यहाँ पर ये आपका पैरा में रैंकिंग है 5, और अगर हम एशियन जो नॉर्मल था उसमें इसकी रैंकिंग थी 4, और वहाँ पर मैं इसके साथ ही लाई हूँ, वहाँ पर इन्होंने जो मेडल जीता था वो आपका टोटल है 107। ठीक है, तो एशियन गेम्स में रैंकिंग है 4th, और पैरा एशियन गेम्स में बोल देंगे तो रैंकिंग होगी आपकी 5। छोटे छोटे डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं। उसके नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उसमें इंडिया में एक बेसिकली एक सेशन हुआ था जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि T20 क्रिकेट के अलावा आपका फुटबॉल, लैक्रोस, स्क्वैश और बेसबॉल को भी ओलंपिक में ऐड किया जाएगा। तो पहले क्या था कि 1900 में ओलंपिक में आपका क्रिकेट खेला जाता था, पर उसके बाद हटा दिया गया था। तो ऑलमोस्ट 2028 यानी 128 साल के बाद क्रिकेट को दोबारा ऐड किया गया है, और ये आपका T20 की फॉर्मेट में ऐड किया गया है। इसके अलावा 4 और स्पोर्ट्स हैं जिनको ऐड किया गया है, जो आपका 2028 में ओलंपिक गेम्स होगा वहाँ पर आपका क्रिकेट भी आपका इंक्लूड होगा। और ये डिसाइड कहाँ किया गया? मुंबई में आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन हुआ था, जिसमें विराट कोहली ने ये चीज़ आगे बात बढ़ाई थी 15 से 17 अक्टूबर के बीच में। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि रेस्ट ऑफ द इंडिया जो थी उसने ईरानी कप जीता था 175 रन से। क्वेश्चन आ सकता है कि ईरानी कप किस गेम से रिलेटेड है, तो आप आंसर करोगे क्रिकेट। लायन मेसी जो है इनको बैलेंडोर जो प्राइज़ है वो फिर से मिला है। लायन मेसी ने आपका 8th बैलेंडोर विन किया है तो 2023 का। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है क्रिकेट के ये सारे, और जो आपके स्पोर्ट्स के हैं इन सब टॉपिक्स को आप छोड़कर नहीं जाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं जीआई टैग्स के बारे में। तो जीआई टैग्स तो फेमस हैं, जीआई टैग से क्वेश्चन बनना कंफर्म रहता है। अगर हम जीआई टैग की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में अक्टूबर में आपको टोटल 7-8 टैग मिले हुए हैं, मतलब जीआई टैग्स मिले हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यक चुरपी, ये एक डेयरी प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसको आपका जीआई टैग मिला है। उसके बाद आता है खामती राइस, और एक थर्ड आता है आपका ये टंगसा टेक्सटाइल, ये एक स्टफ़ है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है अरुणाचल प्रदेश से। तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु से, एक सेकेंड, ये आपका उदंगुदी पनागपुती पुत्ती पाम, मतलब ये गुड़ की एक जैगरी, मतलब गुड़ का एक डिश होता है जिसको पानानन गक्का पुत्ती कहते हैं। तो ये आपका इसको जीआई टैग मिला हुआ है। जम्मू कश्मीर से तो पश्मीना का ही नाम आता है, तो ये बशोली पश्मीना एक हैंडमेड पश्मीना क्राफ्ट है जिसको आपको जीआई टैग मिला हुआ है। उसके अलावा एक और है कालागदी, जिसको डोगरा डिश कहते हैं, ठीक है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। उड़ीसा से बात करते हैं हम तो रसबली डिश मिला हुआ है, और गोवा से आपका गोवा कैश्यू को जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग जरूर देखकर जाना। एक जीआई टैग आपको मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है सारे जीआई टैग्स को लेकर, तो उसको पूरा आपको कवर करके जाना है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ फेस्टिवल देख लेते हैं। अंतरियम फेस्टिवल जो होता है ये मिज़ोरम में सेलिब्रेट किया गया है 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को। ये बेसिकली यहाँ के कल्चर को और हेरिटेज को शो करता है, ठीक है, मिज़ोरम पीपुल के उसको। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है आपका 22-28 आपका गोवा में परफॉर्म किया गया है। बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड जो मिला है वो आपको धोरदो विलेज को मिला है गुजरात की, और जो किसने दिया है, यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने आपका ये अवार्ड दिया हुआ है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ आपकी जो स्कीम्स आई हुई हैं और जो आपकी अक्टूबर में जो बहुत पॉपुलर हुई हैं स्कीम। देखो, क्वेश्चन करंट अफेयर के फिक्स रहते हैं। अगर स्पोर्ट्स में कुछ हुआ है जैसे एशियन गेम्स मैंने आपको बता दिया, नोबेल प्राइज़, इनसे एक ना एक क्वेश्चन आना तय है, मतलब इम्पॉसिबल है कि इनसे क्वेश्चन से ना पूछा जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें कोई ज़्यादा आपको 3-5 नहीं करना है, थोड़ा बहुत आपको बेसिक आना चाहिए कि नोबेल प्राइज़ इंडिया वगैरह में कहाँ मिला, या जैसे इस स्कीम की बात करते हैं आभा। आभा का फुल फॉर्म याद रखना है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। जिस तरीके से आपका आधार कार्ड नंबर होता है उसी तरीके से ये आपका एक तरीके से इस तरीके से हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपके 14 डिजिट के नंबर होते हैं, और आपका ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है आपको कि जिसकी
जिससे आप कहीं पे भी आपका जैसे पास्ट रिकॉर्ड उसमें आता रहेगा कि आपने क्या ट्रीटमेंट लिया हुआ है, क्या आपके साथ वो पार्ट वो हुआ है, जो भी स्कीम चल रही होती हैं आपकी गवर्नमेंट के थ्रू, वो सारी स्कीम के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपके इस हेल्थ केयर हेयर इकोसिस्टम के अंदर आ जाएंगी। तो ये आपका 14 डिजिट का नंबर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, फुल फॉर्म याद रखना, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो ये आपका पीएम मोदी ने अनाउंस किया है मेरा युवा भारत पोर्टल फॉर यूथ। इसमें करीब 4 करोड़ लोग हैं, इन्होंने ये मेरा युवा भारत पोर्टल जो है ये 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी पर क्या नाम है, इन्होंने ये लॉन्च किया था। इसके थ्रू जो है आपकी, इसका बेसिकली एम है कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है, जितनी भी आपकी गवर्नमेंट स्कीम और प्रोग्राम है और जो आपकी 15 से 29 ईयर्स के बीच का एज ग्रुप है, उनको जितनी भी स्कीम लॉन्च हो रही है उसके बारे में बताना और उसका हेल्प प्रोवाइड कराना है। मेरा युवा भारत पोर्टल फॉर यूथ। क्वेश्चन बस यहाँ से होगा कि ये कब लॉन्च हुआ है और इसको किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी पर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आता है स्वनिधि स्कीम। तो जो आपकी ये पुरानी स्कीम थी बट चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी इसमें मोर देन 50 लाइक वेंडर्स जो है, यानी जो ये फल का स्टॉल लगाते हैं और जो आपके स्ट्रीट फूड्स लगाते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, उनको ये लोन देने का काम करता है स्वनिधि स्कीम। तो मोर देन 15 लाख स्ट्रीट वेंडर कवर्ड फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन टू स्ट्रीट वेंडर्स। इट इज़ अ सेंट्रल स्कीम और ये आपका हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के थ्रू ये आपका स्कीम होता है। डे एंड डेट्स इंपॉर्टेंट है। वैसे अब मुझे लगता है कि अब डे एंड डेट से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी अभी वाले जो एग्जाम है 21 दिसंबर में कम है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन तैयार करके बैठे हुए हैं। जैसा मैंने आपको बताया, स्पोर्ट्स से नोबल प्राइज़, अभी मैं भी जनवरी टू जो अगस्त का रिवीजन करवाऊंगी आपका, उसमें आपकी जितनी भी चीज़ें आएंगी तो वो सारे इसके हिसाब से डेट्स कम इम्पॉर्टेंट है। बट चूंकि ये सारे एग्जाम का स्टैटिक टाइप होता है और इसकी थीम आपको करके ही जानी है तो कर लीजिएगा आप। जैसे 31 अक्टूबर भी मैंने बताया सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी है और यहाँ पर आपने पीएम मोदी ने आपका वो स्कीम लॉन्च की थी युवा की। उसके अलावा आता है, इस बार की थीम थी राष्ट्रीय एकता दिवस। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ ये फर्स्ट आपका 2014 में सेलिब्रेट हुआ था और उसके बाद से चलता आ रहा है। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 15 अक्टूबर को बनाया जाता है। इसकी थीम थी फेल अटेम्प्ट इन लर्निंग। आपका एपीजे अब्दुल कलाम की जो आपकी बर्थ एनिवर्सरी पर आपका ये 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है। थीम इम्पॉर्टेंट है। फिर एनएचआरसी सेलिब्रेटेड 30th फाउंडेशन डे ऑन आपका 12 अक्टूबर। एनएचआरसी के जो चेयरपर्सन है वो अरुण कुमार मिश्रा है और आपका एनएचआरसी जो स्टेब्लिश हुआ था 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था। एनएचआरसी की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर। थीम है मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 2023। इसको 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम है आपकी इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट। फिर आपका 24 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं यूनाइटेड नेशंस डे, ठीक है। और ये आपका यूनाइटेड ने ये 24 अक्टूबर की डेट है, याद करना, टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंट्री इनटू फोर्स इन 1945। नेक्स्ट आपका न्यूयॉर्क सिटी, जो आपको इसमें पता है कि इसमें 193 मेंबर स्टेट्स हैं। नेक्स्ट आता है आपका गल्फ ऑफ गुनिया, जैसे ईयू एंड इंडिया कैरीड आउट द मेडन जॉइंट नवल एक्सरसाइज, ठीक है। इसको आईएनएस सुमेधा के नाम से भी जानते हैं। इंडियन नेवी आईएनएस सुमेधा ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई थी, जिसको हम गल्फ ऑफ गुनिया कहते हैं। और आपका ये याद रख लेना कि ये जो पार्टिसिपेट किया है आईएनएस सुमेधा ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ये एक जॉइंट नवल एक्सरसाइज है। किसके किसके बीच में? ईयू एंड इंडिया के बीच में है, ठीक है। इंडिया आपका री इलेक्ट हुआ है पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट में, लगातार ये तीसरी बार एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है, थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम में, ठीक है।
नेक्स्ट आपसे बात करते हैं कि जो डॉल्फिन है, ठीक है, वो उसको आपको नेशनल एनिमल एक्वाटिक एनिमल 2009 में डिक्लेयर किया गया था। उत्तर प्रदेश ने इसको अब एज अ स्टेट एक्वाटिक एनिमल डिक्लेयर कर दिया है। नेशनल एक्वाटिक एनिमल तो ये था ही 2009 में, बट अब यूपी में आपका ये स्टेट एक्वाटिक एनिमल भी डिक्लेयर कर दिया गया है। ऑपरेशन अजय मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है ये, इसलिए क्योंकि आजकल चर्चा में है इज़राइल और आपका हमास की जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इज़राइल और पैलेस्टीन की। तो उस केस में जो इज़राइल में जो भी हमारे स्टूडेंट्स और सिटीजन्स फंसे हुए थे, उनको वापस इंडिया में बुलाने के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया था। तो बेसिकली रेस्क्यू किया गया था जो आपके सिटीजन्स थे। तो इम्पॉर्टेंट है, नाम बहुत डिफरेंट है और इसका काम बहुत डिफरेंट है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडिया बांग्लादेश की जो संप्रति 2023 ये एक्सरसाइज थी, इसमें बेसिकली डिफेंस कोऑपरेशन जो इंडिया और बांग्लादेश का है, इसको इन्हेंस करने का काम किया गया है संप्रति, ठीक है। ये आपका मेघालय में 3 अक्टूबर 2023 में हुआ है। अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट नमो डीएपी यानी डाया अमोनियम फॉस्फेट प्लांट गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका जो सेटअप है इफ़को द्वारा किया गया और 300 करोड़ रुपीस का इसका बजट है। नमो भारत, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। नमो भारत है जो यूपी में आपका साहिबाबाद से आपका दुहाई के बीच में एक ट्रांजिट सिस्टम, जो फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम चलाया गया, ये जो ट्रेन चलाई गई ये फर्स्ट इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। नमो भारत ट्रेन का नाम है, याद रखना इसे। नेक्स्ट है आपका स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर, एक इम्फॉल, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना कि एक ये शिप है जिसको हम स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर इम्फॉल का नाम देते हैं, ये आपका इंडियन नेवी को हैंड ओवर कर दिया गया है। और अगर आपका ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट में बात करें तो ये आपका 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर को हुआ था, 17 to 9 अक्टूबर 19, और ये मुंबई में हुआ था ग्लोबल मैरीटाइम इंडियन समिट। हाँ, 2 कंपनीज जो हैं आपकी एरकॉन और राइट्स, ये जो आपकी रेलवे कंपनीज हैं, इनको आपके नवरत्न के स्टेटस में ऐड कर लिया गया है। तो टोटल नवरत्न कंपनी कितनी हो गई हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओगे, ठीक है। आइकन एंड डिजाइन एज ए नवरत्न स्टेटस सेंट्रल पब्लिक एक्सरसाइज, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स का जो 91st एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है वो प्रयागराज में सेलिब्रेट की गई है 8 अक्टूबर को। ऐसा लग रहा है न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, आधे घंटे का हार्डली वीडियो होगा, उससे कम का ही टाइम होगा। बट हाँ, इससे क्वेश्चंस आने की जो पॉसिबिलिटी है वो मैंने स्टार्टिंग की 10 स्लाइड्स में डाल दी हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है, इंपॉर्टेंट है, ये इंडेक्स वगैरह चीज़ें पूछी जाती हैं। 111th आउट ऑफ 125 कंट्रीज़, और इसका जो पब्लिश किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड आपका वेल्थ हंगर लाइफ के उसमें किया जाता है। इसका स्कोर है 28.7। उसके बाद से सरस्वती समन 2022 बेसिकली 2022 का अवार्ड है, बट ये मिला आपको 2023 में है। तमिल राइटर आपकी जो हैं शिवा संस्कारी जो है इसको मिला हुआ है ये, और किसके लिए, सूर्यवंशम इन्होंने लिखी थी बुक, उसके लिए मिला है इनको ये अवार्ड। नेक्स्ट आपका बात करते हैं राजकुमार राव को। तो ये आपके नेशनल आइकन इनको चुना गया है, जो भी आपका इलेक्शन होने वाला है 5 स्टेट में, और आपका जो 2024 में जनरल इलेक्शन होने वाला है उसमें ये एज अ नेशनल आइकन के रूप में आपका राजकुमार राव जो एक्टर है जिनको चुना गया है। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज सेट टू अपॉइंट एक्टर राजकुमार राव एज इट अ नेशनल आइकन इन प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग असेंबली इलेक्शन इन 5 स्टेट्स एंड द 2024 जनरल इलेक्शंस। So that's it. ऑल अबाउट द अक्टूबर करंट अफेयर। करंट अफेयर के नाम पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट हाँ, मैंने वो स्पेसिफिक पॉइंट लिए हैं जिससे आपका एटलीस्ट करंट अफेयर के 30 क्वेश्चंस में से आप 25 to 27 क्वेश्चंस को मार्क कर लोगे आराम से, और आपके उसके आंसर सही भी होंगे अगर आपने मेरी करंट अफेयर्स की पूरी वीडियो देखी है। नेक्स्ट मैं रिवीजन क्लास लेकर आऊँगी नवंबर की करंट अफेयर को अपडेट करने के बाद, अपलोड करने के बाद मैं रिवीजन क्लास लेकर आऊँगी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की। मोस्ट प्रोबेबली कल शाम तक वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी जिसमें मैंने पूरा रिवीजन किया होगा सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। उतना करके जाओ, मैराथन क्लास देखो, जो मैंने पुराने वीडियो थे उसको दोबारा प्ले करके देखो, जितने मैंने MCQ क्वेश्चंस कराए हैं उसको दोबारा देखो। आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम आपका बहुत ईजिली निकल जाएगा। ऑल द बेस्ट।